नमस्कार। याद होगा आपको इन पप्पुओं को। राहुल गांधी कहते थे ऐश्वर्या राय नाच रही है, या और एक बेवकूफ दिलीप घोष कहते हैं ममता बनर्जी के कितने बाप हैं। और अब सुरजेवाले ने कहा हेमा मालिनी को अ, लोगों के समस्या उठाने के लिए नहीं, दूसरे किसी काम के लिए भेजा जाता है। तो चुनाव आयोग ने सुरजेवाला के साथ साथ खड़गे से भी मांगा स्पष्टीकरण। सुरजेवाला को तो शो कॉज नोटिस दिया ही है, खड़गे से भी कहा आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो आप ये बार-बार जो हो रहा है, ये एक बार नहीं बार-बार ऐसे ऑफेंस हो रहे हैं, बार-बार ऐसी अश्लील बयानें दी जा रही है, तो आपने एज़ अध्यक्ष के रूप में आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस पार्टी में आपके मेंबर ऐसे बयान देते हैं और एक बार नहीं, बहुत से मेंबर बार-बार यह कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करते हैं। तो खड़गे से पूछा आपने किया क्या है? आप पहले हमें बताएँ, आपने क्या एक्शन लिया? और उसके बाद सुरजेवाला को डायरेक्ट एक नोटिस दिया कि आपने महिलाओं का अपमान किया है, हेमा मालिनी का भी अपमान किया है, इसका स्पष्टीकरण दें। लेकिन यह ज़रा माने अजूबा लगता है कि अब बार-बार आचार संहिता का उल्लंघन तो करते ही हैं, लेकिन बीजेपी कैसे बेवकूफ़ बन गई? राहुल गांधी पप्पू हैं, हम जानते हैं। वो समझ में नहीं आता वो क्या कहते हैं। वो कभी अंबानी, कभी अडानी, कभी हेमंत बिस्वा शर्मा, अब सबको छोड़ के पीछे पड़ गए। ऐश्वर्या राय किसके साथ नाच रही है। सुरजेवाला भाई उन्हीं के चेले हैं। चेले गुरु जैसे होंगे तो चेले वैसे ही होंगे। तो उन्होंने कहा चलो इसने तो ऐश्वर्या राय को निपटा ही दिया, हम हेमा मालिनी के पीछे पड़ते हैं। तो हेमा मालिनी को किस लिए भेजते हैं वह बता दिया। अब खड़गे को शोकॉस नोटिस मिला और ये दिलीप घोष और एक पप्पू है जिसने पूछा ममता बनर्जी का कितना बाप है। वैसे आपको याद दिला दे, यह दिलीप घोष, इसकी जो पढ़ाई है, इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एफिडेविट में है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वह एफिडेविट में कहता है हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये एफिडेविट से हैं, सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। तो इस तरफ के बेवकूफ रहेंगे तो इनको ना आचार संहिता मालूम है, ना मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट मालूम है, ना अनपार्लियामेंट्री मालूम है, क्या पार्लियामेंट्री, क्या अनपार्लियामेंट्री, क्या बोलने से क्या मतलब निकलता है, इनको मालूम ही नहीं है। इसीलिए हेमा मालिनी ने बहुत ही डिग्निफाइड रिप्लाई दिया। हेमा मालिनी ने उसे बहुत गलत तरीके से नहीं लिया। हालाँकि उनका वक्तव्य दूसरा कुछ था, उन्होंने कहा कुछ, हालाँकि उनका भाषा बहुत ही अश्लील था, लेकिन हेमा मालिनी जानती हैं इसके दिमाग का आईक्यू का लेवल कितना है। ममता बनर्जी भी जानती हैं दिलीप घोष के दिमाग का आईक्यू लेवल क्या है, इसलिए इन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये पर्सनली रूप से, लेकिन चुनावी मौसम है, जब भी अपॉर्च्युनिटी आता है तो बोलना पड़ता है। ये राहुल गांधी बीच में मैच फिक्सिंग का समस्या उठाया, ये मैच फिक्सिंग हो रहा है। तो सबके खिलाफ अब चुनाव आयोग कह रहे हैं बार-बार ये हो रहा है, हम चुनाव कंडक्ट करेंगे या इन पप्पुओं की बातों का निपटारा करेंगे, कहाँ जाएँगे भई? एक तो नहीं बहुत से पप्पू हैं। राहुल गांधी एक पप्पू है, दिलीप घोष एक पप्पू है, सुरजेवाला एक पप्पू है, ये बहुत से पप्पू हैं, हम किस तरफ जाएँ? तो उन्होंने कहा इनसे पूछा, खड़गे से पूछा कि आपने क्या किया? क्योंकि आपके पार्टी की तरफ से बार-बार हो रहा है और इसीलिए आपको याद होगा दिलीप घोष के खिलाफ तुरंत आनन-फानन में बीजेपी ने एक शो कॉज नोटिस इश्यू किया, ताकि इलेक्शन कमीशन को दिखा सके कि देखो हमने शो कॉज नोटिस दिया है और उसने माफ़ी माँगी है। हालाँकि माफ़ी कैसे माँगना है, यह भी सेंट्रल लीडरशिप ने भेजा था, इनको तो चिट्ठी भी लिखने नहीं आता। दिलीप घोष चिट्ठी भी नहीं लिख सकते। उनको भेजा गया भई ऐसे-ऐसे चिट्ठी लिखना है। अब खुद लिखे या दूसरे से लिखा है वो अलग बात है। सुरजेवाला का भी यही हालत है, राहुल गांधी का भी यही हालत है। उनको अगर शो का रिप्लाई लिखना पड़ेगा, वो दूसरे किसी से लिखाएँगे। वह खुद एक लेटर भी नहीं लिख सकते। तो इनके जो आईक्यू का लेवल है, ये यही है, दिमाग का आईक्यू का उतना ही लेवल है। इसलिए इनकी बात का सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उनकी सोच ऐसी है, लेकिन अ, ऑफ़िशियली तो ये बहुत सीरियस है और चुनावी मौसम में तो इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। चाहे मैच फिक्सिंग हो, चाहे ममता बनर्जी के बाप की हो, या ये हेमा मालिनी के चाटने वाली बात हो, कुछ न कुछ तो ये तो चुनावी फ़ायदा लेंगे। लेकिन भाजपा ऐसे बेवकूफ़ है कि उन्होंने
सिर्फ एक मुद्दा उठाया, ईसी ने कहा चलो जान बची लाखों पाई, उस एक मुद्दे के ऊपर सुरजेवाला को शो कॉज नोटिस दिया। बीजेपी ने खाली एक पॉइंट उठाया था कि महिला का अपमान, तो उसी पर ईसी ने इन्हें शो कॉज नोटिस दिया। लेकिन बीजेपी को थोड़ा दिमाग रहता तो और भी कुछ वो पॉइंट उठा सकते थे, एक नहीं बहुत से पॉइंट उठा सकते थे। ये सिर्फ महिला का अपमान नहीं है, महिला का अपमान जरूर है, पूरी तरह से महिलाओं का अपमान है, लेकिन इसके अलावा कुछ और है। जब आप इस तरह का स्पीच देते हैं, इस तरह का टिप्पणी करते हैं, तो महिला का नहीं, पार्लियामेंट में जितने पुरुष एमपी हैं उनका भी अपमान करते हैं। यानी आप कहते हैं महिला एमपी को जो भेजा जाता है, पुरुष एमपी उनसे यही काम करवाते हैं। इनडायरेक्टली आप वही कहते हैं, जो पुरुष एमपी हैं वो भी इसी काम के लिए महिला एमपी का इस्तेमाल करते हैं। ये पुरुष एमपी का भी बदनाम है। और जिन्होंने वोट दिया हेमा मालिनी को, सिर्फ महिलाओं ने तो वोट नहीं दिया, पुरुषों ने भी वोट दिया, बहुत से लोगों ने वोट दिया। जिन्होंने वोट दिया उनका भी अपमान है। और फिर उन्होंने एक बात का, इसको भी शायद बीजेपी उठा सकती थी, मालूम नहीं, बीजेपी का दिमाग कभी लकवा मार जाता है। इन्होंने कहा हम इसलिए इनका इज्जत करते हैं क्योंकि यह धर्मेंद्र से शादी किया। अरे आप एक एमपी के रूप में जब इज्जत करते हैं तो कोई इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर इज्जत करते हैं। वह किससे शादी किया नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किससे शादी किया इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको एज एन एमपी हेमा मालिनी कितनी एफिशिएंट है उसी पर उसका इज्जत होना चाहिए। वह अगर शादी दूसरे से करती तो क्या फर्क पड़ता, या वह शादी नहीं करती कुंवारी रहती तो क्या फर्क पड़ता। आप एज एन एमपी उसका जो रोल है, लोगों का कितना वह ख्याल रखते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंसी का कितना ख्याल रखते हैं, कितना सेवा करते हैं, उस बात के लिए इज्जत करना चाहिए। यह नहीं कि वह किससे शादी किया। तो बीजेपी बहुत से पॉइंट उठा सकती थी। वह पुरुषों का भी अपमान है, या पूरे पार्लियामेंट का अपमान है, या स्पीकर का भी अपमान है। यानी स्पीकर के रहते हुए यही कब सब काम चलता है पार्लियामेंट में, इनडायरेक्टली तो वही माने हुआ। और जिन्होंने वोट दिया उनका भी अपमान है, टोटल इलेक्शन सिस्टम का अपमान है। यानी आप सिर्फ लोगों के मुद्दा उठाने के लिए ही नहीं एमपी लाते हैं, आप इस तरह के गंदी काम के लिए भी एमपी भेजते हैं। और यह सबसे बड़ा अपमान उन्होंने बाद में जो कहा कि एज एन एमपी हम सम्मान नहीं करते, हम इसलिए सम्मान करते हैं कि वह धर्मेंद्र से शादी किया, इसलिए सम्मान करते हैं। अगर दूसरे किसी से शादी करती या शादी नहीं करती तो हम इसका सम्मान नहीं करते। इनडायरेक्टली वही हुआ। हालांकि इतना वो सोच के नहीं बोला था, बोला ना, इनका दिमाग का जो लेवल का आईक्यू है वो इतना सोचा नहीं था। इतना सोचने की क्षमता होती तो कहीं के दूसरे कहीं पहुंच जाते। और राहुल गांधी जब मैच फिक्सिंग किया था उसने भी उतना सोचा नहीं था। और ये दूसरा जो तीसरा पप्पू है दिलीप घोष, उसने भी ये सोचा नहीं था। जब पूछा ममता बनर्जी के कितने बाप हैं, तब भी उन्होंने भी इतना सोचा नहीं था। उनका सोचने का इतना इंटेलिजेंस है भी नहीं, इतना दिमाग का आईक्यू लेवल है नहीं कि वो इतना सोच सके। लेकिन चुनाव के लिए अगर बीजेपी चाहती तो सिर्फ महिला के अपमान नहीं, ये बहुत से पॉइंट उठा सकती है। लेकिन बीजेपी भी कभी-कभी उनका दिमाग लकवा मार जाता है। तो ये सिर्फ एक मुद्दा उठाया, महिला का अपमान, और इसी ने कहा चलो उसी पर शो कॉज नोटिस देते हैं, बाकी सब मुद्दा चलो जाने दो। तो ये ऐसे पप्पू आते रहेंगे, मनोरंजन होता रहेगा। क्योंकि लेकिन आपको सोचना है कि आप किस तरह के लोगों को पार्लियामेंट भेजते हैं। पार्लियामेंट किस लिए भेजते हैं? इस तरह के पप्पू को भेजते हैं। ये जो पार्लियामेंट क्या है वो नहीं जानते, अनपार्लियामेंट्री क्या होता है वो नहीं जानते, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं जानते, पार्लियामेंट्री क्या है, अनपार्लियामेंट्री क्या है ये नहीं जानते, एक शो कॉज का कैसे रिप्लाई देना है, कैसे चिट्ठी लिखना है ये भी नहीं जानते। आप इस तरह के लोगों को हम पार्लियामेंट भेजते हैं, ये हमें सोचना है। तो पप्पू का जो पूरा कुनबा है, वह बीजेपी में भी है, वह कांग्रेस में भी है, वह तृणमूल में भी है, हर जगह पप्पू रहेगा। लेकिन थोड़ा पप्पुओं को वोट ना दें, जो थोड़ा दिमाग में जिसका थोड़ा-सा भेजा है, थोड़ा-सा इंटेलिजेंस है, उनको वोट दें। तब फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।